भारत सरकार लंबे समय से 15 साल से ज़्यादा पुराने वाहनों को कबाड़ बनाने की कोशिश कर रही है। अब इसे लेकर फैसला आ गया है और इसी साल 1 अप्रैल से इस कैटेगरी की गाड़ियां कबाड़ होने वाली हैं। वाहनों से होने वाले प्रदूषण को कम करने, गाड़ियों की फ्यूल एफिशिएंसी बढ़ाने के लिए भारत सरकार ने व्हीकल स्क्रैप पॉलिसी पेश की हुई है। इस नीति के तहत देश में 15 साल पुराने वाहनों को कबाड़ में भेजने की तैयारी है। अब सरकार ने इसके लिए नोटिफिकेशन जारी कर दिया है, जो इसी साल 1 अप्रैल से लागू हो जाएगा। अपने नोटिफिकेशन में सरकार ने साफ किया है कि कौन सी गाड़ियां फिलहाल कबाड़ में जाने वाली हैं। कबाड़ में भेजी जाने वाली गाड़ियों को रिसाइकिल किया जाएगा। इससे धातु, रबड़, कांच इत्यादि कई वस्तुएं प्राप्त होंगी, जिनका वाहन बनाने में दोबारा इस्तेमाल किया जाएगा। नोटिफिकेशन के मुताबिक देश में 15 साल पुराने सभी सरकारी वाहन 1 अप्रैल से कबाड़ में तब्दील हो जाएंगे। इसमें केंद्र और राज्य सरकार के 15 साल से अधिक पुराने वाहन, परिवहन निगमों और सरकारी कंपनियों की बसें भी शामिल हैं। सरकार की ओर से कहा गया है कि देश में ये नीति 1 अप्रैल 2022 से लागू है। इस नीति के तहत अगर किसी राज्य या केंद्र शासित प्रदेश में अपने वाहनों को कबाड़ में भेजा है और उसकी जगह नई गाड़ी ली गई है, तो नई गाड़ी पर लोगों को 25% तक रोड टैक्स में छूट दी जा रही है। ये ग्लोबल अल्ट्राटेक है, ग्राम बिशनपुर जागीर, तहसील बिलासपुर, डिस्ट्रिक्ट रामपुर में। और यहाँ पर हम लोग स्क्रैप जो भारत सरकार की ओर से स्क्रैप पॉलिसी जो आई है, वाहन जितने भी जो 15 साल से पुराने वाहन हैं उनको स्क्रैप करना मैंडेटरी है। और वो स्क्रैप करना के लिए हमने ये पूरी एक प्लांट स्थापित किया है जिसका नाम है ग्लोबल अल्ट्राटेक। और इसमें जो है तरह तरह के जितने भी 2 पहिया, 3 पहिया, 4 पहिया, बड़े ट्रक से लेके बड़े ट्रेलर तक भी सब यहाँ पर स्क्रैप करने की व्यवस्था बना रखी है। ये हमारा प्लांट है और इसमें हम लोग ये सब तरीके के वाहनों को स्क्रैप करने के लिए हमारा प्लांट स्टार्ट हो चुका है। और ये मैं आपको अवगत कराना चाहता हूँ, ये हमारी शीट कटिंग मशीन है। जिस भी प्रकार की शीट होती है जो गाड़ियों में लगती है, उसको हम छोटे छोटे पीसेस में काट देते हैं। जैसे कि ये आपको मैं दिखाना चाहता हूँ, ये पीस है, इन ऐसे पीसों में हम काट देते हैं ताकि वो या तो इस्तेमाल हो सके कहीं, और जो पार्ट इससे बन सकता है दोबारा से वो बना सकें, ताकि भारत सरकार की जो है ये प्राथमिकता है कि उसका रीयूज़ किया जा सके लोहे का, ताकि उसमें जो पावर कंजम्पशन होती है या मैन पावर उसमें लगती है उससे खर्चा कम हो जाएगा अगर हम इसको इस्तेमाल करते हैं। हमने इस प्रोसेसिंग प्लांट में इसको आगे ले जाके हम लोग इसको रिसाइकलिंग करके हमने इम्प्लीमेंट्स बनाने का भी काम स्टार्ट किया है, जो कि बहुत ज़्यादा सस्ते पड़ेंगे छोटे किसानों को, और छोटे किसान को उससे लाभ भी होगा, और उसके बाद उसको जो है उनको बहुत ज़्यादा सस्ता भी पड़ेगा। और इससे भारत सरकार और देश की इकोनॉमी को भी बहुत ज़्यादा फ़ायदा होगा, जिससे जो है काफ़ी बचत होगी और लोहा का जो व्यापार जो है वो भी ग्रो करेगा। और भारत सरकार की ये जो योजना थी, इसमें बेसिकली 3 लाख करोड़ रुपए का जो स्क्रैप था वो हर साल विदाउट जीएसटी बिकता था। और वो जो अब ये जब हमारे जैसे प्लांट लगेंगे पूरे हिंदुस्तान में, जो भारत सरकार ने 70 प्लांट लगाने की बात कही थी, और वो प्लांट लगेंगे तो इनके माध्यम से जब ये स्क्रैप होगा तो वो सब जीएसटी और जो भी टैक्सेस जो होते हैं भारत सरकार को, वो भी मिलने वाले हैं। पहले ये जो है लोकल स्ट्रीट वेंडर और कबाड़ी काट देते थे, जिससे ये टैक्सेशन में भी कोई फ़ायदा भारत सरकार को नहीं होता था। अब इस योजना से भारत सरकार को भी बहुत ज़्यादा फ़ायदे होने वाले हैं, और इससे प्रदूषण का भी नियंत्रण होगा। जो पुराने वाहन सड़क से हटेंगे तो एनक्रोचमेंट कम होगा और रास्तों में इतना ट्रैफिक नहीं रहेगा। पुराने वाहन जाएंगे तो उससे जो है ब्रेक, रोड सेफ्टी ज़्यादा होगी, एक्सीडेंट होने के कम चांसेस रहेंगे। और भारत सरकार ने इस प्रोजेक्ट में इसको स्थापित करने के लिए और इसको बढ़ावा देने के लिए भारत सरकार ने नई गाड़ी लेने के लिए 2 से लेके 6% तक इनवाइस बिल
जो नई गाड़ी लेने के बाद उसको छूट मिलेगी 2 से लेकर 6% तक। और यूपी गवर्नमेंट ने इनिशिएटिव लेते हुए इसमें 15% रोड टैक्स माफ करने की जीओ जारी कर दिया है। जो भी हमारे से स्क्रैप करवाएगा और स्क्रैप कराने के बाद हम उसको पहले सर्टिफिकेट इशू करेंगे जिसका नाम है डिपॉजिट सर्टिफिकेट। डिपॉजिट सर्टिफिकेट के बाद हम उसको 5-6 दिन लगाएंगे स्क्रैप करने के लिए। स्क्रैप होने के बाद क्योंकि व्यवस्था करनी पड़ती है पूरी और ऑनलाइन सिस्टम होता है, तो 6 दिन बाद हम उसको एक स्क्रैप का डिसमेंटल सर्टिफिकेट देंगे, जिसको वो डिसमेंटल सर्टिफिकेट लेके किसी भी कोई भी गाड़ी लेनी हो तो वहां दिखाएंगे वो लोग, तो वहां से उनको ये बेनिफिट मिलने वाला है। जी, आपके अलावा और भी कोई है रामपुर में? अभी रामपुर में कोई नहीं है और पूरे इंडिया में अभी कुल 15 प्लांट लगे हुए हैं, जिसमें एमएसटी के 5 प्लांट है जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की ऑर्गेनाइजेशन है, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की संस्था है एमएसटीसी, तो उसके 5 प्लांट है और 11 प्लांट प्राइवेट सेक्टर के हैं। इसमें 5 हैं यूपी में, मेरठ, गाजियाबाद, और उसमें 2 है मारुति सुजुकी का और टोयोटा का, एक दोनों का प्लांट। एक गाजियाबाद में है, एक सिकंदराबाद में है, एक हमारा ये रामपुर में है। जो 15 साल पुरानी गाड़ियां जो स्क्रैप आपके पास आई तो उनकी वैल्यूएशन किस तरह से निकाली? उसकी वैल्यूएशन भारत सरकार ने एक एमएसटीसी ने एक प्रोफार्मा जारी करा है, जो भी उसकी फर्निश कीमत होगी। जैसे मान लो एक मारुति सुजुकी गाड़ी है 800, तो 800 का अगर मान लो 700 किलो वजन है, तो 700 किलो में उसका जो प्लास्टिक है वो कट हो जाएगा, उसका सीट का जो वजन है वो कट हो जाएगा, उसमें जो फाइबर लगा है वो कट हो जाएगा। जो मेटल स्क्रैप है उसकी वैसे वैल्यू को कंसिडर करा जाएगा, क्योंकि वो जो गाड़ी है, पहले क्या होता था, गाड़ी जो थी वो किसी ने अगर बेच दी तो दूसरा चलाने लग जाता था उसको। अब वो चल तो सकती नहीं, उसको स्क्रैप ही स्क्रैप होना है, और स्क्रैप में जो लोहा लंगड़ की कीमत होगी उसको मिलनी है। मेटल की कीमत किस तरह से लगाएंगे? मेटल की कीमत मान लो जो इसकी बेसिक प्राइस है, जैसे जो आज की रेट का 40 रुपया किलो का अगर मान लो मिल हैवी स्क्रैप का रेट है, ये जो स्क्रैप है उससे 4 रुपये किलो नीचे जाता है, क्योंकि ये टीन का स्क्रैप है। बाहरी आकार जो है उसका टीन का, 3 से 4 रुपये सस्ती जाती है, और उसके बाद उसके ऊपर लेबर चार्जेस भी लग जाते हैं। तो मान लो 10 रुपये किलो का इसका कम का रेट लेके जो बेसिक प्राइस है, जो आज का जो गवर्नमेंट की तरफ से जारी होता, रोज के रेट जारी होते हैं मेटल के, उससे 10 रुपये किलो का लेबर इंक्लूडिंग लेबर करके ये हम कम आग के और उसके वजन को उतने पैसे दे देते हैं। जो स्क्रैप आपके पास मौजूद है गाड़ियों का, तो स्क्रैप आपको आप कहाँ सप्लाई करेंगे? वही मैंने आपको बताया कि ये जो हमारा प्लांट है, हमने इसमें बहुत सारी एडवांस सोच को अपने इम्प्लीमेंट करा है। जैसे कुछ जो छोटे किसान हैं, जो जिनको अगर वो नया इम्प्लीमेंट लेने जाते हैं तो बहुत कॉस्टली पड़ता है, हमने उसी जो एमएस का जो ये स्टील का जो भी लोहे का ये जो है बनता है, चाहे वो पटेला है, चाहे हैरो है, चाहे वो ट्रॉली है, जो उसको यूज़ करना चाहता है हमसे ऑन ऑर्डर कहता है कि हमारे को इसका बना दो, वो बहुत फिजिबिलिटी है उसमें, बहुत ही कम पैसों में तैयार हो जाता है। हम एक तो वो उस पैटर्न पे चले गए हैं, तो उस मेटल का वो बना देंगे जो यूज़ हो सकता है, ठीक है जी। और जो मान लो यूज़ नहीं हो सकता, उसको फिर हम फर्निश के लिए उसको मेल्ट होने के लिए फर्निश प्लांट में भेज देते हैं, जो कि ये चड्डा फैक्ट्री के पीछे भी एक रईस मियाँ हैं, उन्होंने भी ला रखा है, और उधर बाजपुर, किच्छा, सितारगंज, काफ़ी मुजफ्फरनगर में प्लांट है, वहाँ पर हम भेज देंगे उसको। तो गाड़ी की जैसे आप स्क्रैप करेंगे, उसके पार्ट्स अलग अलग कोई लेना चाहे वो पार्ट्स भी हम बेच सकते हैं, और वो गवर्नमेंट की गाइडलाइन में है। वो अगर कोई पुराने पार्ट्स लेना चाहेगा तो वो बेच देंगे। लेकिन इसमें एक समस्या आने वाली है कि पहले तो क्या होता था कि गाड़ियाँ आगे चलती थी तो स्पेयर पार्ट बिक भी जाता था। अब सब गाड़ी जो है 15 साल बाद कट जानी है, तो इतनी मतलब भारत सरकार के आंकड़े के हिसाब से अगर देखा जाए तो काफ़ी गाड़ियाँ कटनी है, तो वो उनका स्क्रैप और या पार्ट कितने के बिक जाएंगे। वो पार्ट भी आगे ज़्यादा भविष्य उसका नहीं है कि वो बिकेंगे, वो तो डिसमेंटल ही करके और उसको वही करना पड़ेगा, उसको फर्नेस में ही भेजना पड़ेगा।